दुनिया भले अपने अपने हितों में उलझी हो, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती हर कसौटी पर खरी उतरती रही है। एक बार फिर मॉस्को ने साबित कर दिया है कि जब बात भारत की सुरक्षा की होगी तो वो समय, परिस्थितियों और दबाव से ऊपर उठकर हमेशा भारत के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेगा। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत के सुदर्शन चक्र को लेकर रूस से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जिसने पाकिस्तानी सरकार और आतंकियों को 1,33,000 वोल्ट का झटका दिया है। भारत की सुरक्षा की मजबूती में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मनों को धूल चटाने वाला रक्षा कवच, पाकिस्तान के दांत खट्टा करने वाला रक्षा कवच अब और भी मजबूत रूप में लौट रहा है। रूस से भारत को S-400 फिर से मिलने जा रहे हैं, जो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि भरोसे, रणनीति और अटूट साझेदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। और बदलती वैश्विक राजनीति के बीच यह डिलीवरी साफ संदेश देती है कि आज के दौर में भारत की कूटनीति का जलवा पूरे विश्व में क्यों नजर आ रहा है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नविंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे भारत को कितना जल्दी मिलने वाला है 2 और S-400, जो कि दुश्मनों के लिए काल है। मॉस्को से आ रहा सबसे बड़ा रक्षक, भारतीय सेना को 2 नए S-400 का तोहफा। अब पाकिस्तान में मचेगी भयंकर तबाही। भारत रूस की दोस्ती का फिर बजा डंका। बड़ी खबर आई है, भारत का परम मित्र देश रूस भारत को सबसे बड़ा तोहफा देने जा रहा है। जी हां, खबर यह है कि 2027 के बदले इसी साल यानी 26 में ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बाकी बचे 2 यूनिट भारत को रूस सौंपने जा रहा है। इसमें से एक यूनिट अगले महीने ही मिलने की संभावना है, जबकि अंतिम S-400 की संभावित डिलीवरी नवंबर में कर दी जाएगी। आपको याद होगा कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान की औकात दिखा दी थी। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए भारत लगातार रूस के साथ संपर्क में रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की इसमें बड़ी भूमिका रही, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प पेंटसिर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर है। इसे S-400 का बॉडीगार्ड कहा जाता है। एक साथ 2 खुशखबरी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अपनी ताकत पूरे विश्व को दिखा चुका है, कैसे पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा गया। भारत के सुदर्शन चक्र ने 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान अवॉक्स एयरक्राफ्ट पर सटीक निशाना लगाकर उसे वहीं नेस्तनाबूद कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी मिसाइलों की इंटरसेप्ट करने में S-400 ने सबसे अहम भूमिका निभाई। रूस ने S-400 के साथ साथ उनके बॉडीगार्ड कहे जाने वाला पेंटसिर S-1M का भी भारत को ऑफर दिया है। यह ड्रोन और क्रूज मिसाइल हमलों से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बचाता है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है, बाकी 2 जो बचे हुए S-400 हैं वो बहुत जल्द भारत में आएंगे। और आपको बता दें, पहले S-400 की डिलीवरी अप्रैल में होगी और अगले S-400 की डिलीवरी इस साल नवंबर तक हो जाएगी, यानी 6 महीने में दोनों S-400 भारत में होगा। अधिकारी का साफ कहना है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से बाकी बचे 2 S-400 की डिलीवरी आगे के लिए टाल दी जा रही थी, लेकिन रूस ने संकेत दिया कि वो भारत के साथ अपनी दोस्ती को इतना बेहतर तरीका क्यों आगे लेकर जाता है। अधिकारियों का दावा है कि यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से बाकी बचे 2 S-400 की डिलीवरी बार बार टल रही थी और रूस ने पहले संकेत दिया था कि डिलीवरी 2027 तक हो जाएगी, लेकिन अब वो इसी साल दोनों S-400 की डिलीवरी भारत को कर रहा है। भारत ने 2018 में रूस के साथ S-400 सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन के लिए $5.43 अरब का सौदा किया था। रूस भारत को 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही सौंप चुका है। वो कहां तैनात है आपको आगे बताएंगे, लेकिन 2 नए सिस्टम सौंपने में लगातार देरी हो रही थी और अब उस पर पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है। भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को सुदर्शन चक्र नाम दिया है, जो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित है। भारत रूस से और भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला है। पिछले महीने रक्षा सचिव आर.के. सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DSC ने रूस से 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 288 S-400 मिसाइल की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति यानी AON प्रदान की थी।
यानी आप सोच लीजिए कि अब पाकिस्तान की लंका लगने वाली है। और रूस ऐसे हथियार दुनिया के और देशों को ऐसे ही नहीं दे देता है जो वो भारत को दे रहा है। चीन के साथ डील हुई थी S-400 की, लेकिन रूस ने लास्ट में उसको S-300 देकर बेवकूफ बना दिया। लेकिन भारत के साथ रूस जिस तरीके से मजबूती से खड़ा रहा है वो बताता है कि दोस्ती हो, डिप्लोमेसी हो तो भारत और रूस जैसी, मोदी और पुतिन जैसी। क्यों सबसे खास है रूस का S-400? चलिए अब आपको S-400 की खासियत बताते हैं। S-400 शक्तिशाली रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के खतरों को ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर के दायरे में उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। यह 10 मीटर से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ रहे लक्ष्यों को मार गिरा सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 300 से ज्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से सबसे खतरनाक 36 से 80 लक्ष्यों को एक साथ निशाना बना सकता है। S-400 की मिसाइलें मैच 14 करीब 17,000 किलोमीटर हर घंटे या फिर 4.8 किलोमीटर हर सेकेंड की मैक्सिमम स्पीड से उड़ सकती है। इतनी तेज गति के कारण दुश्मनों के विमान या मिसाइलों के लिए इससे बचना लगभग नामुमकिन होता है। इसमें 4 अलग अलग श्रेणियों की मिसाइलें 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर रेंज की तैनात की जा सकती है। इसकी वजह से ये फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ कई बार स्टिल्थ विमान जो होते हैं जैसे F-35 के खिलाफ भी कारगर हो सकती है। यानी ये अमेरिका के F-35 को गिरा सकती है और गिराया भी है। S-400 पूरी तरह मोबाइल सिस्टम है जिसे ट्रैकों पर तैनात किया जा सकता है। जी हाँ, S-400 पूरी तरह मोबाइल सिस्टम है, पोर्टेबल है, जिसे ट्रकों पर तैनात किया जाता है। इसे युद्ध के लिए तैयार होने में केवल 5 मिनट का समय लगता है, जो अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम 25 मिनट की तुलना में बहुत कम है। आप सोचिए, यहां भारत अमेरिका से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RT इंडिया ने बताया कि मॉस्को नई दिल्ली को पेंटसिर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई पर भी विचार कर रहा है। इसे S-400 का बॉडीगार्ड कहा जाता है। दुश्मन अक्सर S-400 को खत्म करने के लिए ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। पेंटसिर ऐसे ड्रोन और मिसाइलों को खत्म कर देता है। सूत्रों के हवाले से RT इंडिया ने बताया कि पेंटसिर S-1M सभी तरह के एरोडायनामिक लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है, जिसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV भी शामिल है। तो रूस भारत को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा है। 2 और S-400 की डिलीवरी अगले 6 महीने में भारत के पास हो जाएगी। कहां तैनात है S-400 के स्क्वाड्रन? S-400 सिस्टम की तैनाती के डिटेल काफी गोपनीय होते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि 3 रेजिमेंट जो भारत में हैं, एक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, दूसरे को जम्मू कश्मीर और पंजाब की सुरक्षा में तैनात किया गया है, वहीं तीसरे को भारत की पश्चिमी सीमा पर तैनात किया गया है। यह राजस्थान और गुजरात के अहम इलाकों को कवर करता है, यानी एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन और इधर नॉर्थ ईस्ट। भारत पूरी तरह से अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने दिखाई ताकत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान मार गिराए। इसमें एक अवॉक सिस्टम भी शामिल था। 4 दिनों तक चली सैन्य झड़प के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स S-400 के कारण भारतीय सीमा के नजदीक आने का हिम्मत भी नहीं कर पाई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने 314 किलोमीटर की दूरी से एक पाकिस्तान JF-17 विमान को मार गिराया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। विश्व इतिहास में किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इतनी दूरी से दुश्मन के विमान को निशाना नहीं बनाया। आप इससे समझिए कि भारत की डिफेंस प्रणाली कितनी मजबूत है और पाकिस्तान गरीब देश, आज उसकी क्या ही हैसियत रह गई है। भारत बना रहा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब आपको बता दें, एक तरफ रूस से S-400 आ रहा है तो दूसरी ओर भारत भी S-400 का निर्माण कर रहा है। DRDO ने प्रोजेक्ट कुशा के पहले डेवलपमेंटल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। यह स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जो S-400 जैसा ही होगा। 3 स्तर की मिसाइलें 150, 250 और 400 किलोमीटर रेंज से ये स्टेल्थ फाइटर, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकेगा। 2028 में शुरुआती तैनाती और 2030 में पूर्ण तैनाती का लक्ष्य है। भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम उठाया है।
डीआरडीओ ने स्वदेशी लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा के पहले विकास परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका, और भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर रहा है। प्रोजेक्ट कुशा को ऑफिशियली एक्सीडेंट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इरैट्स कहा जाता है। यह भारत का अपना लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम होगा, यानी रूस की तरह भारत अपना S-400 बना रहा है। इसे रूस के S-400 और S-500 जैसा ही माना जा रहा है। इस परियोजना पर करीब 21,700 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख सैन्य और नागरिक ठिकानों को मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करना है। प्रोजेक्ट कुशा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 3 स्तर की इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी। M1 मिसाइल 150 किलोमीटर तक की रेंज, फाइटर जेट्स और प्रिसीजन हथियारों को रोकने के लिए यह होगा। M2 मिसाइल होगी 250 किलोमीटर तक की रेंज, AESA टेक्निक के साथ बेहद सटीक। M3 मिसाइल 350 से 400 किलोमीटर की रेंज, अवैक्स और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे टारगेट को नष्ट करने में सक्षम। ये तीनों स्तर मिलकर एक मजबूत डिफेंस नेटवर्क बनाएंगे जो दुश्मन के हवाई हमलों को कई स्तरों पर रोक सकेंगे। इस सिस्टम से स्टील्थ फाइटर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे सभी हवाई धमकियों को पहचान कर हवा में ही पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। एक बार फिर से भारत और रूस की दोस्ती का डंका बजा है। लोग सोशल मीडिया पर भारत रूस दोस्ती जिंदाबाद लिख रहे हैं, और रूस ने ऐसे वक्त पर इस डिलीवरी का ऐलान किया है जब पूरी दुनिया में संकट है, जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती देखिए, क्या शानदार डिप्लोमेसी भारत की एक बार फिर से पूरी दुनिया में नजर आ रही है। और भारत की शानदार कूटनीति का नतीजा है कि भारत के पास अब 5 S-400 होने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश के लिए काल साबित होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नए भारत की इस तस्वीर से आप कितने सहमत हैं इसे लेकर भी कमेंट में अपनी राय दीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।